अब अधिशम इस कार्य में उपस्थित कल्याण के मंत्री दीपक बिरुआ जी और इस राज्य के मुख्य सचिव एल क्यांति जी, और बादना राडेल प्रधान सचिव मोहन राजवन, हमारे इस कल्याण विभाग की कृपानंदन झा जी, और विशेष करके हम सीनियर एडवोकेट संजय उपाध्याय, इस कार्यशाला में उपस्थित सभी हमारी जिला की उपायुक्त, विभाग के डीओपो और अतिथिगण, सभी को सबसे पहले हम आप सबों का हमारे से जोहार। आज जो कार्यशाला है ना, बहुत बड़ा ऐतिहासिक है इसका पीछे। ये आदिवासी का इतिहास इस जाल जंगल जमीन के लिए आज से नहीं है। अभी तक का हम लोग जो आज साल में 1-2 बार मानते हैं, ये 300-400 साल पीछे, तो 1600, 1700, 1500 उस समय से हमारा पूर्वजों ने यहाँ लड़ाई लड़ा है। ये और हम इसलिए इस व्यवस्था को लाना पड़ा है। हमको याद है कोल्हान पुराहाट में बहुत आंदोलन होते थे, और वो आंदोलन के जो साथीगण था उनका बदन में कपड़ा नहीं था, तीर धनुष तो जरूर था। और उसी कोल्हान का धरती से ही झारखंड आंदोलन भी उभर गया। कि हम इस जंगल के बीच के गांव को हमको बचाना, इसको राजस्व गांव को बनाना है। बहुत जब आंदोलन हुआ उस समय हम भी आंदोलन में प्रवेश किया था। 1980 में बहुत बड़ा गोलीकांड भी हो गया, गोवा गोलीकांड। पूरा कोल्हान एक दहशत हो गया है, पूरा मिलिट्री भर गया है, तीर धनुष पर प्रतिबंध लग गया, उन अध्यादेश आ गया है, कोई आदिवासी तीर धनुष नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन चुनौती दे दिया वो जंगल का आदिवासी भाइयों कि हम चाईबासा धरती पर उमुक दिन को आएंगे और तीर धनुष लेके आएंगे, कोई रोकता है तो रोक दीजिए। इस जंगल में हमारा अधिकार है और इस गांव में हमको किसी तरह का हमारा साथ भेदभाव मत करो। और तीर धनुष लेके लाखों की संख्या जंगल में आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उस समय संज्ञान में लिया कि आदिवासी सही आज आवाज उठाता जंगल से, और उसका नेतृत्व दिशों शिवभूषण किया कि आप ऑर्डिनेंस जो जारी किया है तीर धनुष पर, ये वापस लो। इस लड़ाई हुआ था, ये कोल्हान का धरती से हुआ था, पुरहाट का धरती से हुआ था। तब भारत सरकार उस संज्ञान में ले लिया कि क्या है। तब जाके उतना दिन लड़ते लड़ते 2006 तक में ये अधिकार मिला है।
ये हम इतिहास इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं कि ये किस तरह से आज इस व्यवस्था आया है। आंदोलन में किसी का शरीर में नहीं था, खुला बदन था, लाखों परिवार। और पैदल आया। उस तरह से आज इस बात को, इसीलिए आज इस जो हम लोग आज का दिन जो इस विषय में हम लोग गोष्ठी कर रहे, तो हमको बड़ा खुशी लगा कि आज, इसलिए इसको हल्का में नहीं लेना ही अभियान। हम लोग 1 डिसमिल 2 डिसमिल 4 डिसमिल के लिए किसी को पट्टा देने के लिए आयोजन नहीं है। जो आप लोग कभी नहीं किया होगा, थलकवाद किरीबुरु माइल से फिर 50 किलोमीटर दूर में है थलकवाद, वहां भी बस करता है किरीबुरु गोवा। इतना पेड़ पौधा था, आप जिस रास्ता में जाइएगा तो आपको जितना ही आप ये धूप रहेगा, आपको धूप नहीं रहेगा, उतना बड़ा बड़ा साल का पेड़ था। एक अलग ही वहां का देखने को, समझने को आपको मौका मिलेगा। रोशनी नहीं मिलेगा आपको, धूप में नहीं मिलेगा, उतना घना जंगल था। जिस समय इस आंदोलन समय हम भी उस जगह जाने को मौका मिला था, उस जगह से आंदोलन हुआ है ये। इसीलिए इस धरती से, झारखंड धरती से बहुत सा इतिहास भूगोल है। जिस समाज का हम लोग बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति के अलग ही इनका इतिहास है, अलग ही अपना परंपरा है। आज भी पूरा इस झारखंड में यदि जंगल भी बचा हुआ है, तो ग्राम कमेटी जो बना है, ग्राम कमेटी अपना हर क्षेत्र का, अपना जंगल को बचाने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग इस व्यवस्था आने के बाद भी हम लोग जरूर कुछ पीछे है, लेकिन आप पीछे नहीं होगा। ये बड़ा सोच समझ के अभियान को हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। इसीलिए इस कार्यशाला में हम लोग डीसी का उपायुक्त को बुलाया है कि आज एक दायित्व तो है, एक जिला के अंतर्गत में डीओपी के साथ मिल के हर को पट्टा देने का काम करें। जिसका जितना अधिकार है, जितना में अपना खेत खलियान बना के बैठा, घर बना के बैठा, उसको सब चीज, उसको अगर 3 हेक्टेयर है तो 3 हेक्टेयर ही देना है। उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उस समय का आप लोग इतिहास जानने का, उस समय का आंदोलन का आप लोग इतिहास जानने का, सुनेगा तो कम से कम 3000 से भी ज्यादा मुकदमा खाली कोल्हान पोढ़ाट में दर्ज हुआ था, फिर भी पीछे नहीं आया, हटा। 3000 से भी ज्यादा परिवार को एफआईआर हो गया था। 80 में गोलीकांड होने के बाद रेड क्रॉस में तक गोली चला था। बहुत पढ़ा लिखा था, ऐसा कोई बात नहीं थी। अधिकार था कि हम यहाँ जंगल में बस गया है, हम यहाँ पर खेत खलियान भी बना दिया, हमारा धान भी उपजाऊ करते हैं, रोगी कृषि भी उपजाऊ करते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं। अब यहाँ का फल है, जंगल में बहुत सा फल खाने को है, वो सारा चीज अपने आराम से जिंदगी वो लोग बिताते हैं। कभी किसी का देख के उसका मन में किसी तरह का तकलीफ नहीं होता था। इतना सरल है आदिवासी और जंगल में वास करने वाला। आज से लड़ाई नहीं हुआ,
बोलो कभी ना है कि हमको अच्छा जगह में लेके जाओ, ये वो जहां पर कहलाते हैं हम यहीं पर हमको रहने के लिए अधिकार दिया जाए। वो सराना जंगल इस एशिया महादेश के अंदर सबसे बड़ा इलाका है। उस जगह से इस बात को उठा है, तब भारत सरकार इसको संज्ञान लेने का काम किया था। और उसका प्रदर्शन को देख के लास्ट में जब प्रतिबंध लग गया था तीर धनुष में, तो बाद में हटना पड़ा। इसीलिए आज का कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण। हम जानते हैं यहाँ उड़ीसा से भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से भी आए हैं। बहुत अच्छा लगा हुआ है हम लोग का छत्तीसगढ़। गुमला पार होने के बाद छत्तीसगढ़ आते हैं। किरीबुरु आप पहुंच गया, जामदा पहुंच गया, 1 किलोमीटर नहीं जाएगा वहां पर उड़ीसा लगा हुआ है। इतना सुंदर है इस इलाका में। उसी इलाके में आदिवासी लोग रहता है। राहुल किला, सुंदरगढ़ से लेके अभी नया नया कलिंग नगर बना है उड़ीसा में, वहां से मयूरभंज तक अभी भी जंगल के बीच में सब लोग हैं। यहाँ गुमला पार कर दिया, 1 किलोमीटर पर नया नाला है, उस पर में छत्तीसगढ़ है। 29 पर यहाँ भी जंगल इलाका है। हमारा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि भी यहाँ पर आया है, उड़ीसा से भी आया है। जिस धरती से पूरा देश विश्व में अपना नाम छाती ठोक रहा है, उसी धरती का आदिवासी है कोलान पोड़ाहाट, जहाँ से आयरन और देश विदेश तक परिचय हो गया है। वही इलाका है जो किरीबुरु के बाद उधर उड़ीसा पड़ेगा, वहां भी आयरन हो रहा है। वहां भी आदिवासी लोग बड़ा सदा से रहता है। जहाँ का आयरन से देश और विश्व में नाम हो जाता है, यहाँ का बड़ा बड़ा उद्योगपति लोग। लेकिन वहाँ पर इसी तरह जहाँ है उसी तरह इधर भी है, थोलकोबाद में उसी तरह है, जंगल में गांव में बसा हुआ लोगों की पर है। फिर आदिवासी के साथ, उनका परंपरा के साथ फिर धोखा होने जा रहा है। इसलिए जो भी आज उपस्थित है, उपायुक्त, सभी जिला के RDO विभाग के, सभी विभाग के, ये अभियान में भी हम लोग इस तरह से चलाएंगे, बड़ा सरल बना देंगे हम लोग। जो वर्षों से जो उनको दूर रखा गया है पट्टा लेने में, हम लोग ऐसा व्यवस्था, ऐसा अभियान चलाएंगे ताकि उसको हम लोग पट्टा देने में 1-1.5 महीना में हम लोग सफल हो जाए। किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो ग्राम सभा को हमको मान्यता है, ग्राम सभा से जो बात आएगा उसको मानना है और उसको हम लोग सीमांकित कर देना है और उसी हिसाब से उसका पट्टा देना है। कितना का, 1 एकड़ का है कि 2 एकड़ का है कि 1 हेक्टेयर का है, उनका साथ हम लोग धोखाबाजी आप नहीं करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आज का कार्यशाला से हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, इसमें हम लोग इस राज्य का दशा दिशा तय कर हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये सब जिम्मेवार सब हम ही लोग ऊपर है। यहाँ का दशा दिशा हम लोग तय कर सकता है।
संजय उपाध्याय ने बड़ा अपना प्रयास किया है कि ये होना चाहिए, इस तरह से प्रावधान है। और सभी हम लोग उस प्रावधान से वाकिफ है। हम लोग इच्छा शक्ति लाना जरूरी है। काम का इच्छा शक्ति लाना है कि हम पट्टा देंगे, ये सब का ऊपर है। बड़ा खुशी है आज हम जो वर्षों से हम लोग इसको चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम लोग ये जो पाठशाला, हम लोग पाठशाला में कोई गांव से नहीं आया है। आज का पाठशाला में सब दायित्व हम लोग जिम्मेवार, दायित्व लेने वाला सब है। हम उम्मीद करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि भी आप लोग अच्छा, और उड़ीसा के प्रतिनिधि से हम लोग झारखंड का स्वप्न में हम लोग बहुत काफी समय लगा है, भी शुरुआत किया है, बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। थोड़ा बहुत हम भी रखते हैं जान के उड़ीसा की कई स्थिति है, उस क्षेत्र का आदिवासी बहुल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ का आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्या स्थिति है। वन में रहने वाला और हमारा समुदाय भी साथ में एक साथ हम लोग रहते हैं, आदिवासी के साथ, सभी के साथ हम लोग न्याय करेंगे। जो भी हमारा आज के इस पाठशाला में आया है, हम लोग वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से जंगल में रहने वाले जनजाति और मूलवासी को उनका सम्मान के साथ पट्टा दे हम लोग, और उसका साथ साथ हम लोग विकास से भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, शिक्षा से भी जोड़ने का काम करेंगे। जंगल और शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र को ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होके हम लोग उस तरह से काम करेंगे ताकि एक दिन देश के अंदर झारखंड भी एक विकास की ओर बढ़े। चाहे जंगल के बीच में रहे, चाहे जंगल के नीचे में, चाहे नदी किनारे हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र, उनका जो अपना अधिकार के साथ रहने का उसको सुयोग मिले। ये राज्य का दायित्व है कि सभी को देख के सभी तरह का ध्यान आगे पीछे सोच के ही योजना को तैयार करना, हर समुदाय को सम्मान से जीने का। आज तो विशेष करके हम लोग का सलाह है वन अधिकार अधिनियम, उसका बीच से जंगल के बीच में जो भी गांव है, जो भी परिवार है, उसका आवेदन क्यों रद्द हुआ। कोई जान के कोई अगर रद्द कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका ऊपर में राज्य सरकार कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएगी। अनजान से अलग बात है, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपना करके जितना जल्दी हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। अब मेरा विश्वास है कि आज का सलाह से हम सब निश्चित रूप से एक झारखंड के लिए इस तरह से काम करेंगे जो एक दिन इतिहास का पन्नों में एक शब्द जरूर लिखा जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार।